कांग्रेस की दूसरी लिस्ट के बाद कहीं ना कहीं विरोध जो है वो ज़बरदस्त तरीके से बाहर आ रहा है और सांगानेर में लगातार दूसरी बार हारे हुए प्रत्याशी को फिर से टिकट देने का विरोध बहुत ज़बरदस्त तरीके से सामने आ रहा है। और इस वक्त मेरे साथ पूर्व पार्षद कमल जी है और कार्यकर्ता लक्ष्मण जी है। हम इनसे भी बात करेंगे कि ये विरोध जो हो रहा है उसकी बेसिक वजह क्या है। सांगानेर लगातार कांग्रेस हारती जा रही है और फिर भी 2 बार हारे हुए प्रत्याशी को टिकट देना, क्या लगता है कांग्रेस का इसके पीछे क्या मोटिव रहा होगा और इससे अब क्या रिजल्ट आएगा? इससे ये कांग्रेस का ये है कि जैसे खुद आदमी आत्महत्या करता है ना, वैसे इन्होंने डिसीजन ले लिया। मैं सिंधी समाज समुदाय से हूँ और सिंधी समाज के लगभग पूरे जयपुर के अंदर 2.5 से 3 लाख मतदाता है और सांगानेर में सर्वाधिक 65 हज़ार मतदाता है। 25 साल से सांगानेर सीट हारते जा रहे हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ सिंधी समुदाय के लोग हैं जो कि बीजेपी को वोट करते हैं। जैसे मैं कांग्रेस से चुनाव, मुझे माननीय प्रताप सिंह खाचरिया जी ने टिकट दिया था, मैं वहाँ से जीता था। मैंने 2018 में भी दावेदारी की थी कि साहब 200 सीट कोई पार्टी जीतने के लिए नहीं देती है, कि एक बार आप सिंधी की समाज के किसी व्यक्ति को लड़ा के देखो, लेकिन ये लड़ाते नहीं है। अब जब राहुल गांधी जी ने कांग्रेस ने एक मापदंड बना लिया कि 30,000 से ऊपर के हारे हुए कैंडिडेट को हम डिस्कशन में नहीं लेंगे और फिर भी उसके बावजूद भी इस टिकट दी जाती है, तो कहीं ना कहीं ये गफलत है। और इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को पूरी जयपुर में ही क्या राजस्थान में जो सिंधी बहुल्य एरिया होते हैं लगभग 25 सी सीटें हैं, उनमें इनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। वो भी भुगतना पड़ेगा और साथ साथ स्थानीयता के मुद्दे को भी कहीं पर भी तवज्जो नहीं दी। स्थानीय कैंडिडेट्स और भी खड़े हुए थे, आप थे ही, और भी कैंडिडेट्स थे, उनमें से किसी को भी टिकट नहीं दिया। जैसे विष्णु लाटा जी थे, हमारे मेयर रह चुके थे और अभी पूर्व मेयर भी है, उनका अधिकार बनता था और उनको सिंधी समाज उनका लग के और चुनाव फाइट में ला सकता था, वो जीत भी सकते थे, ऐसा नहीं है कि। लेकिन अब रिपीट 36,000 से हारे हुए आदमी को दे रहे हैं, तो ये तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। क्या कांग्रेस ये मन बना चुकी है भाई साहब कि अब जो है सांगानेर तो एक एक्सपेरिमेंटल सीट है, ये हारने के लिए सीट है, इस तरह का कुछ मन बना चुका है? देखो, मेरा मानना है कि ये हमेशा से गिफ्टेड सीट रही है, कांग्रेस ने गिफ्टेड दी है। यहाँ बाहुल्य की बात करें तो जातिगत आधार पर जो बीजेपी का मूल वोट बैंक है वो सिंधी समाज है। 65 से 70 हज़ार वोट जो एक तरफा बीजेपी में जाता है, यदि किसी सिंधी को कांग्रेस उतारती, ऑब्वियसली वो वोट बैंक टूटता और अदर कास्ट के साथ मिलकर वो जीतता। और एक सिंधी को नहीं उतारना सांगानेर से। हमारी पिछली विधानसभा चुनाव में भी मांग रही थी कि सांगानेर में सिंधी उम्मीदवार उतारा जाए, इस बार भी यही मांग रही, लक्ष्मण जी ने भी मांगा, मैंने भी मांगा। हम पिछले 25-30 सालों से कांग्रेस की सेवा कर रहे हैं। आपने ऐसे को, यानी जो क्राइटेरिया राहुल गांधी जी खुद तय कर रहे हैं, खुद ही तोड़ रहे हैं। वो क्राइटेरिया भी लगातार तोड़ रहे हैं और साथ साथ स्थानीय लोगों को भी कहीं पर भी तवज्जो नहीं दी जा रही। देखो, इस सारे स्थानीय हैं। आप सांगानेर तो एक्सपेरिमेंट कर गढ़ रहा है, हर बार बाहरी, हर बार एक चुनाव बता दो जिसमें कांग्रेस ने स्थानीय उम्मीदवार को टिकट दिया हो। संजय जी हो, सुरेश जी हो, ये पुष्पेंद्र हो, इससे पहले प्रमोद भसीन हो, कोई भी हो, सारे बाहर के थे। स्थानीय का तो मुद्दा ही नहीं है, या स्थानीय व्यक्तियों को कभी लड़ाया ही नहीं है। विष्णु लाटा जी जो पूर्व महापौर रहे थे, 9 महीने के अपने कार्यकाल में काम भी करके दिखाया है, लेकिन क्या काम करने वाले को भी कोई तवज्जो नहीं दी जाती? देखो, यहाँ तो केवल भ्रष्ट तंत्र का जो है बोलबाला है। आप देख रहे हो पिछले टाइम कितना भ्रष्टाचार हुआ। पार्षदों को टिकट में, मंडल अध्यक्षों में ले लो, जमीन जायदादों में ले लो, सब जगह भ्रष्टाचार हुआ है। सांगानेर तो भ्रष्टाचार की बेट चढ़ चुका है। हो सकता है उस भ्रष्ट पैसे से ये टिकट आया हो। भाई, भ्रष्टाचार से जो पैसा कमाया, हो सकता है किसी न किसी व्यक्ति को इसने सेट किया हो और उससे टिकट आया हो। हमारे तो प्रमुख मांग ये है कि यदि सिंधी समाज की नेगलेक्ट किया तो सिंधी समाज आपको भी नेगलेक्ट करेगा। यही नहीं, मालीनगर में भी हमारा मत बैंक है, आदर्श नगर में भी है, सिविल लाइन्स में भी है, चारों तरफ है। 5 लाख सिंधी है जयपुर में। 5 लाख सिंधी कहाँ जाएंगे? पहली बार तो आपसे टिकट मांगी है। नेगलेक्शन तो हुआ ही है। उसी के साथ साथ जो मौजूदा जिसको टिकट दिया है, उन्होंने कांग्रेसियों के साथ भी गलत हरकतें की है, मारधाड़ की है, खुद ब्लॉक कांग्रेस कमेटी में ऐसी चीज़ें की है। क्या ये सब कांग्रेस के आलाकमान को नहीं दिखता? देखो, ये तो उनका लुकआउट है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जो भी हुआ सांगानेर पिछले 5 सालों का घटनाक्रम देखो, बहुत गलत हुआ है। दूसरी बात, मैं एक और बात कहना चाह रहा हूँ आपके मंच के माध्यम से कि सांगानेर विधानसभा में एक बालक स्वर्ण पथ पे पार्क में खेलता है, करंट आ जाता है, मर जाता है, उसके लिए सरकार कुछ नहीं करती। ये प्रत्याशी क्या सो रहा था क्या वो सिंधी समाज का था इसलिए उसको पैसा नहीं दिया? क्या एक इकबाल को आप 50 लाख रुपए दे रहे हो, हमारे इसको 5 लाख रुपए भी नहीं दिया आपने? यही नहीं, एक बुजुर्ग की 2 जनों ने हत्या की, वो आज उसकी माताजी सोनपत पे रहती हैं और बिल्कुल ऐसी हालत है, उसके खाने पीने के लाले पड़ रहे हैं, उसके लिए भी आप कुछ नहीं बोले। सरकार ने उसके लिए भी कुछ नहीं किया।
तो इसका मतलब है आप कहीं ना कहीं आप लोकल स्थानीय मुद्दों को भूल रहे हो, स्थानीय व्यक्तियों को भूल रहे हो, समाज को भूल रहे हो। क्या सिंधी समाज का इतना बाहुल्य होने के बाद भी क्या एक टिकट डिजर्व नहीं करता था? ये सोचने वाली बात है। पूरा सिंधी समाज आज नाराज है और इसका इफेक्ट जयपुर की 8 विधानसभाओं में पड़ेगा। तो सिंधी समाज कहीं ना कहीं पूरी तरह से नाराज़ है और कहना है इनका कि कांग्रेस का ये सुसाइडल अटेम्प्ट है। 2 बार हारे हुए प्रत्याशी को फिर से टिकट देने की आखिर क्या वजह रही? जिस समाज का वोट बैंक था उसको भी नहीं देखा, ना ही स्थानीय को देखा, ना ही विकास को देखा, किसी भी चीज़ को नहीं देखा। बड़ा आरोप भी लग रहा है कि क्या भ्रष्ट तंत्र से कमाए हुए पैसे जो है उससे ये टिकट आया था। इस तरह के आरोप भी अब लग रहे हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि इस भरसक विरोध के बाद, ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके विरोध के बाद, क्या कांग्रेस यहाँ पर पिछले मार्जिन जितना मार्जिन भी ला पाएगी या नहीं। कैमरा पर्सन चेतन के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए।